नमस्कार। आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये सरकारी नौकरियों से जुड़ा है जी और कई लोगों के करियर पर इसका सीधा असर पड़ता है। बिल्कुल। ये है प्रमोशन यानी पदोन्नति और एडजस्टमेंट मतलब समायोजन से जुड़े जो कोर्ट केस चल रहे हैं उन पर। हाँ, ये सर्विस मैटर्स कहलाते हैं। हमारे पास ना एक ताज़ा अपडेट है। इसका शीर्षक है पदोन्नति और समायोजन केस अपडेट, अगली सुनवाई की तिथि। अच्छा। तो ये उन लोगों के लिए खास तौर पर जरूरी है जो उत्तर प्रदेश में ये जो अदालती मामले चल रहे हैं उन पर नजर रखे हुए हैं। हाँ, यूपी के मामले अक्सर थोड़े पेचीदा होते हैं। तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस अपडेट को थोड़ा खोलें, जी समझें कि भाई हाल की सुनवाई में हुआ क्या, जी खासकर ये जो राज्य सरकार का रवैया रहा और उस पर कोर्ट ने क्या कहा। हाँ, ये जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं इसकी थोड़ी पड़ताल। बिल्कुल। तो देखिए, मामला जुड़ा है दो खास याचिकाओं से, मतलब दो रिट पिटिशंस हैं। अच्छा, दो केस हैं। हाँ, और ये प्रमोशन और एडजस्टमेंट के ही मुद्दे हैं जिनको लेकर ये दायर हुई हैं और हाल में इनकी सुनवाई हुई। ठीक है। इनके केस नंबर भी जान लेते हैं ताकि बात साफ रहे। पहली है रिट ए 5232024। 5232024। हाँ, ये है हिमांशु राणा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। ओके, यूनियन ऑफ इंडिया इसमें पार्टी है। और दूसरी है रिट ए 1058122025। 1058122025। अवेश विक्रम सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। अच्छा, इसमें यूपी गवर्नमेंट है। हाँ, और ये भी बता दें कि ये जानकारी हमें मिली है याचिकाकर्ताओं की तरफ से, जैसा अपडेट में लिखा है। ठीक है, ये जरूरी है जानना कि सोर्स क्या है। हाँ, और ये जो मामले हैं ना, जैसे मैंने कहा सर्विस मैटर्स, जी। ये अक्सर सरकारी विभागों में होते हैं। तरक्की कैसी होगी, कौन कहाँ एडजस्ट होगा, ये सारी बातें। और ये सीधे सीधे ना कर्मचारियों या जो उम्मीदवार हैं उनके भविष्य से जुड़ जाती हैं। बिल्कुल, करियर का सवाल होता है। हाँ बिल्कुल। इसमें फिर दो पक्ष होते हैं। एक तरफ याचिकाकर्ता जो कोर्ट से कुछ राहत मांग रहे होते हैं, और दूसरी तरफ सरकार, अब वो राज्य सरकार हो सकती है या केंद्र सरकार, वो अपना पक्ष रखते हैं। इन दोनों केस में अगर देखें तो एक में यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार, हिमांशु राणा वाले में। हाँ, और दूसरे में उत्तर प्रदेश सरकार। ये मुख्य पार्टी है जिनके खिलाफ ये याचिकाएं। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं उस दिन की सुनवाई पर जो हुई। अपडेट के हिसाब से कोर्ट में जो सबसे बड़ी बात हुई, हाँ, वो ये कि राज्य सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट, मतलब जो जवाबी हलफनामा होता है ना, जी, जवाब जो देना होता है, वो फाइल ही नहीं किया गया था। अरे ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये तो मुझे भी लगा कि ये तो काफी सीरियस बात है। बिल्कुल बड़ी बात है। काउंटर एफिडेविट तो मतलब एक तरह से सरकार का ऑफिशियल जवाब होता है। हाँ, जो भी पॉइंट्स याचिका में उठाए गए हैं उनका जवाब। इसके बिना कोर्ट मामले को पूरी तरह समझकर आगे कैसे बढ़ेगा। सही बात है। ये तो मतलब देरी का एक साफ संकेत है। और याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील थे उनका भी नाम है अपडेट में। अच्छा, कौन? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं श्री आनंद नंदन जी। ओ, आनंद नंदन जी। हाँ, जाने माने वकील हैं। और हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के एडवोकेट अनिंद्य शास्त्री जी। जी। तो अपडेट ये कहता है कि इन वकीलों ने कोर्ट को बताया कि भाई सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है, और इस पर कोर्ट ने काफी नाराजगी जाहिर की। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, कोर्ट की नाराजगी। हाँ, इसका क्या मतलब समझें? क्या कोर्ट गुस्सा हो गया? देखिए, जब अदालतें और खासकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी अदालतें किसी चीज पर नाराजगी जताती हैं, तो ये कोई व्यक्तिगत गुस्सा नहीं होता। अच्छा। ये एक तरह का औपचारिक संकेत होता है। जैसे इस केस में हिमांशु राणा वाले में काउंटर एफिडेविट ना आने पर कोर्ट का नाराज होना, ये दिखाता है कि अदालत मामले को हल्के में नहीं ले रही। और इस तरह की जो प्रोसीजरल देरी होती है ना, वो उसे पसंद नहीं। अच्छा, मतलब प्रोसेस फॉलो न करने पर आपत्ति है। बिल्कुल। ये एक तरह से उस पार्टी पर जिसने देरी की है, मतलब यहाँ सरकार पर, एक दबाव बनाने का तरीका भी है कि भाई आप अपना काम समय पर क्यों नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है बल्कि एक तरह का प्रेशर टैक्टिक है सरकार पर। हाँ, कह सकते हैं एक तरह का जुडिशियल प्रेशर है। और शायद इसी वजह से अगली बात हुई होगी जो अपडेट में है। बिल्कुल। इसी नाराजगी के बाद ही कोर्ट ने एक और अहम कदम उठाया। क्या? अपडेट बताता है कि अदालत ने उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल एजी साहब को, अरे बाप रे, ईजी को? हाँ, उनको नोटिस जारी कर दिया और कहा कि वो अगली सुनवाई पर खुद मौजूद रहें। ओ, अब आप समझिए, महाधिवक्ता जो होते हैं वो राज्य सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार और वकील होते हैं। हाँ, टॉप लॉ ऑफिसर। बिल्कुल।
उनको कोर्ट में तलब करने का मतलब है कि कोर्ट इस मामले को बहुत बहुत गंभीरता से ले रहा है और चाहता है कि राज्य सरकार के जो उच्चतम स्तर हैं वहां से इस पर जवाबदेही तय हो। बाप रे, यानी मामला अब छोटे मोटे अधिकारियों के हाथ से निकलकर सीधे प्रदेश के टॉप लॉ ऑफिसर तक पहुंच गया। जी हाँ। ये तो सच में गंभीर बात लगती है। क्या ये आमतौर पर होता है ऐसे मामलों में, या ये कुछ ज्यादा ही सख्त कदम माना जाएगा? नहीं, ये सामान्य जो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। हर केस में एजी को नहीं बुलाया जाता। अच्छा। ये अक्सर तभी होता है जब कोर्ट को लगता है कि या तो मामला बहुत महत्वपूर्ण है या सरकार की तरफ से लगातार देरी हो रही है, जैसा शायद यहाँ लग रहा है, या फिर कोई ऐसा नीतिगत सवाल जुड़ा है जिस पर राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी का पक्ष जानना जरूरी है। समझ गए। रूप से एक सख्त कदम है और दिखाता है कि कोर्ट अब इस देरी को और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और इसके अलावा एक और निर्देश का भी जिक्र है अपडेट में। हाँ। मुख्य स्थायी वकील यानी चीफ स्टैंडिंग काउंसिल CSC को लेकर। CSC अपडेट में लिखा है कि कोर्ट ने CSC को सख्त निर्देश दिए हैं। सख्त निर्देश? हाँ, कि अगली तारीख से पहले हर हाल में जवाब दाखिल हो जाना चाहिए। ये सख्त निर्देश वाली भाषा भी कुछ खास इशारा करती है। हाँ, बिल्कुल करती है। देखिए, CSC वो वकील होते हैं जो आमतौर पर हाईकोर्ट में राज्य सरकार के केस लड़ते हैं। जी। उन्हें सख्त निर्देश देना ये सामान्य प्रक्रिया से थोड़ा ज्यादा है। ये दिखाता है कि कोर्ट का धैर्य अब क्या कहते हैं, जवाब दे रहा है। निर्देश तो दिए ही जाते हैं कोर्ट की तरफ से, लेकिन जब सख्त निर्देश शब्द का इस्तेमाल होता है तो ये जोर देकर बताने के लिए है कि अब अगर जवाब नहीं आया तो इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मतलब चेतावनी जैसा है। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ा बड़ी तस्वीर में देखें तो ये न्यायपालिका की उस कोशिश का हिस्सा लगता है जिसमें वो मुकदमों के निपटारे में जो बेवजह की देरी होती है ना, हाँ, जो सालों साल केस चलते रहते हैं, हाँ, उस पर लगाम लगाना चाहती है। खासकर उन मामलों में जहां लोगों के अधिकार या नौकरी वगैरह दांव पर लगी हो। सही बात है। तो AG को बुलाना और CSC को सख्त हिदायत देना, ये दोनों ही कदम राज्य सरकार पर एक टाइम बाउंड तरीके से काम करने का जबरदस्त प्रेशर बनाते हैं। समझ गई। तो कोर्ट ने अपनी मंशा बिल्कुल साफ कर दी है कि भाई अब और ढिलाई नहीं चलेगी। जी हाँ। तो फिर इस सुनवाई का नतीजे क्या निकला? क्या कोई फैसला हुआ? नहीं, फैसला तो अभी कहाँ से होगा। अच्छा। जैसा कि अक्सर ऐसी सुनवाइयों में होता है, खासकर जब एक पार्टी का जवाब ही ना आया हो। हाँ, ये तो है। तो अपडेट के मुताबिक कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए एक तारीख तय कर दी है। अच्छा, अगली डेट मिल गई। क्या है वो तारीख? और वो तारीख है 28 अक्टूबर 2025। क्या 28 अक्टूबर 2025? जी। ये तो मतलब आज से 1 साल से भी ज्यादा का वक्त। हाँ, 1 साल से ज्यादा। ये थोड़ा अजीब नहीं है? एक तरफ तो कोर्ट इतनी नाराजगी दिखा रहा है, AG को बुला रहा है, सख्त निर्देश दे रहा है, और दूसरी तरफ इतनी लंबी तारीख, अक्टूबर 2025। हाँ, ये पहली नजर में थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। मैं भी यही सोच रहा था। है ना? 28 अक्टूबर 2025 की तारीख वाकई काफी लंबी है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। हालांकि देखिए, हमारी न्याय व्यवस्था में केसों का बोझ इतना ज्यादा है कि लंबी तारीखें मिलना कोई अनोखी बात नहीं है। हाँ, वो तो है। पर फिर भी ये सवाल तो जरूर खड़ा करता है, खासकर जब कोर्ट ने देरी पर इतनी सख्ती दिखाई हो। वही तो। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कोर्ट का कैलेंडर पहले से ही अगले 1 साल तक भरा हो। अच्छा, ये मुमकिन है। या शायद कोर्ट सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए मतलब पर्याप्त समय देना चाहता हो, लेकिन साथ में ये चेतावनी भी दे दी है कि देखो, आप कोई बहाना नहीं चलेगा, या आखिरी मौका टाइप का। ये भी हो सकता है। लेकिन जो याचिका करता है उनका क्या? उन पे क्या बीतेगी? हाँ, ये बड़ा सवाल है। इतना लंबा इंतजार। अपडेट में एक लाइन लिखी है याचिकाकर्ताओं की तरफ से, शायद उनके किसी प्रतिनिधि ने लिखी हो, हारेंगे नहीं जीतेंगे। ये उनके हौसले को तो दिखाता है, पर भाई 1 साल से ज्यादा का इंतजार, ये तो बहुत होता है। बिल्कुल। यहीं पर वो न्यायिक प्रक्रिया का जो मानवीय पहलू है वो सामने आता है। सही बात है। जो याचिकाकर्ता प्रमोशन या एडजस्टमेंट की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके लिए ये 1 साल से ज्यादा का वक्त, ये तो अनिश्चितता से भरा होगा। बिल्कुल, पता नहीं क्या होगा। उनकी करियर की प्लानिंग रुकी होगी, उनका मनोबल, सब पे असर पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इस 1 साल के दौरान होगा क्या? हाँ। क्या राज्य सरकार इस बार पक्का जवाब दाखिल कर देगी? AG को बुलाया गया है, सख्त निर्देश हैं। उम्मीद तो यही करनी चाहिए। हाँ, उम्मीद तो यही है। लेकिन अगर मान लीजिए फिर भी नहीं करती है, हाँ, तो 28 अक्टूबर 2025 को कोर्ट क्या करेगा? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। अगर सरकार फिर से जवाब दाखिल नहीं करती
तो कोर्ट के पास क्या ऑप्शंस होते हैं? देखिए, अदालत के पास कई विकल्प होते हैं। वो चाहे तो याचिकाकर्ता के पक्ष में एक तरफा फैसला सुना सकती है, मतलब बिना सरकार का पक्ष सुने। अच्छा। या फिर सरकार पर कॉस्ट लगा सकती है, मतलब हर्जाना, कि आपकी वजह से देरी हुई, अब आप हर्जाना भरिए। या फिर एजी साहब को जो बुलाया गया है उनसे सीधे जवाब तलब कर सकती है कि भाई क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। जी। ये सब मामले की गंभीरता और कोर्ट के विवेक पर निर्भर करेगा। लेकिन हाँ, सख्त निर्देश और एजी को बुलाने के बाद उम्मीद तो यही की जाती है कि सरकार इस बार जवाब जरूर दाखिल करेगी। जहां तक तर्कों की बात है, याचिकाकर्ता तो यही कहेंगे कि भाई ये देरी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, हमारे करियर में रुकावट है। सही बात है। वहीं सरकार शायद कुछ प्रशासनिक व्यस्तता या प्रक्रियागत जटिलताओं का हवाला दे, लेकिन पिछली सुनवाई में कोर्ट की नाराजगी के बाद उन्हें कोई बहुत ठोस वजह बतानी होगी। हाँ, अब हल्का बहाना नहीं चलेगा। बिल्कुल। ये पूरा घटनाक्रम हमें दिखाता है कि अदालती लड़ाई सिर्फ कानूनी पॉइंट्स पर नहीं होती। ये जो प्रोसीजरल दांव पैंच होते हैं, समय पर जवाब देना या ना देना, ये सब भी बहुत मायने रखता है। ये स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा होता है। हाँ, बिल्कुल। और ये लंबी तारीख, क्या इसका कोई और मतलब भी निकाल सकते? क्या ये दिखाता है कि शायद कोर्ट इस मामले को उतना जरूरी नहीं समझ रहा, इसलिए इतनी दूर की तारीख दे दी? ये कहना थोड़ा मुश्किल है। जैसा मैंने कहा, लंबी तारीख के कई कारण हो सकते हैं। जैसे? कोर्ट का व्यस्त होना। लेकिन कोर्ट की जो पिछली प्रतिक्रिया थी, वो नाराजगी जताना, एजी को बुलाना, वो तो ये संकेत नहीं देती कि मामला जरूरी नहीं समझा जा रहा। हाँ, वो तो बिल्कुल उल्टा संकेत है। हाँ, बल्कि वो उल्टा संकेत देती है। हो सकता है कोर्ट ने लंबी तारीख इसलिए दी हो ताकि बीच में कोई और अर्जेंसी का मामला ना आ जाए और अगली तारीख पर सुनवाई ठीक से, बिना किसी और रुकावट के हो सके। अच्छा। लेकिन हाँ, इससे एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर उठता है कि इस लंबी प्रतीक्षा अवधि का असल असर क्या होगा। क्या ये हमारे सिस्टम पर एक तरह की टिप्पणी है? क्या ये दिखाता है कि न्याय मिलने में देरी अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है? हाँ, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो इस सब का मतलब क्या निकालें? अगर हमें इस अपडेट की खास बातें, मतलब जो टेक अवेज हैं, वो सम अप करनी हो तो क्या होंगी? बिल्कुल। चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। जी। पहली बात, 2 अहम मामले, हिमांशु राणा वाला रिट A5232-024 और अवेश विक्रम सिंह वाला रिट A105812025, हाँ, जो प्रमोशन और एडजस्टमेंट से जुड़े हैं, उन पर सुनवाई हुई। ठीक है। दूसरी और शायद सबसे अहम बात, राज्य सरकार ने समय पर अपना जवाबी हलफनामा यानी काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किया, जिस पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। बिल्कुल। तीसरी बात, कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल को अगली सुनवाई पर हाजिर रहने का नोटिस दिया है। हाँ, ये भी बड़ी बात है। चौथी बात, मुख्य स्थायी वकील सीएससी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगली तारीख से पहले जवाब हर हाल में दाखिल हो जाना चाहिए। सख्त निर्देश। हाँ, और पांचवी बात, अगली सुनवाई की तारीख काफी लंबी रखी गई है, 28 अक्टूबर 2025। एकदम साफ। ये 5 बिंदु इस अपडेट का निचोड़ है। जी हाँ, और ये पूरा प्रकरण हमें ये भी याद दिलाता है कि ये जो कानूनी लड़ाइयाँ होती है ना, ये अक्सर मैराथन दौड़ की तरह होती हैं। हाँ, लंबी चलती हैं। बिल्कुल। इनमें कई प्रक्रियात्मक मोड़ आते हैं, कभी देरी होती है, कभी तेजी आती है। हर पक्ष अपनी रणनीति के हिसाब से चलता है। अदालत का काम इन सबको संभालते हुए कानून के दायरे में रहकर इंसाफ करना है। जी। जाहिर है, जो लोग इन मामलों से सीधे तौर पे प्रभावित हैं, मतलब वो कर्मचारी या उम्मीदवार जिनके प्रमोशन या एडजस्टमेंट का फैसला इन पर टिका है, हाँ, उनके लिए तो बहुत है। उनके लिए तो हर सुनवाई, हर तारीख, हर अदालती टिप्पणी बहुत मायने रखती है। उन्हें इन डेवलपमेंट्स पर नजर बनाए रखनी होगी। बिल्कुल। कोर्ट का जो रवैया इस बार देरी को लेकर दिखा है, वो शायद भविष्य के लिए भी एक संकेत हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा प्रमोशन और समायोजन से जुड़े इन 2 केस के ताज़ा अपडेट पर। जो भी जानकारी हमें मिली उसके आधार पर हमने बात की। जी। मामला अभी लंबा चलेगा, ये तो लग ही रहा है तारीख देख के, और अगली सुनवाई यकीनन काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल। उस दिन एजी साहब भी होंगे शायद। हाँ। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, हाँ, जो इसी अपडेट से जुड़ा है। हमने देखा कि कोर्ट ने जवाब दाखिल करने में देरी पर काफी सख्त रुख अपनाया, एजी को बुलाया, सीएससी को सख्त निर्देश दिए। जी। जरा सोचिए, कोर्ट का ये रवैया क्या सिर्फ एक प्रक्रियात्मक चूक पर प्रतिक्रिया है, या ये इस बात का भी संकेत देता है कि अदालत इन प्रमोशन और एडजस्टमेंट के मामलों को कितना जरूरी मानती है?